नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनराइज में। आज ऐसे भी मैं यूएस इंडिया ट्रेड डील पे बात करना चाहता था, बात करने वाला था। स्क्रिप्ट बना के बात नहीं करता, लेकिन फिर भी एक बुनियादी पॉइंट्स नोट किए थे। आप याद करें कि अप्रैल में जिसको यूएस ने, ट्रंप ने लिबरेशन डे कहा था और भारत पे 26% टैरिफ ठोका था। मतलब भारत के जो उत्पाद हैं अमेरिका को निर्यात होते हैं, उन पे अमेरिका में 26% कस्टम्स ड्यूटी लगाने का ऐलान अप्रैल में ट्रंप सरकार ने किया था। उसके बाद लगातार भारत के वाणिज्य मंत्री जो हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के नेतृत्व में वार्ता चल रही थी। तमाम राउंड्स की वार्ता हो चुकी थी, लगातार निगोशिएशंस हो रहे थे। उस पर भारतीय करदाताओं का मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो चुके थे डेलीगेशंस यूएस भेजने में, उनसे बातचीत करने में। और अचानक से ट्रंप ने लगभग हमारा अपमान करते हुए, हमारी डिप्लोमेसी का अपमान करते हुए, हमारी सरकार का अपमान करते हुए एक तरफा घोषणा कर दी है कि वो भारत पे 25% टैरिफ ठोक रहे हैं। जैसे कि इतना ही बहुत ना हो, ट्रंप ने यह घोषणा भी की है कि ये केवल 25% टैरिफ ही नहीं लगेगा, बल्कि चूंकि भारत रूस के मिलिट्री प्रोडक्ट्स का, मिलिट्री इक्विपमेंट्स का और ऑयल का इंपोर्टर भी है, इसलिए भारत पे सिग्निफिकेंट पेनाल्टीज भी लगेंगी। ट्रंप ने अपने जो सोशल मीडिया चैनल उनका खुद का है, वही ओन करते हैं, ट्रुथ सोशल, उस पर एक बयान में, छोटा सा बयान है, उसमें कहा है कि भारत वैसे भी नॉन ट्रेड बैरियर्स लगाने वालों सबसे बड़े देशों में से है। वो ट्रैफिक पे लगातार इंडिया के खिलाफ बहुत ही अभद्र असंसदीय भाषा का प्रयोग करते रहे हैं और भारत सरकार ने उस पर कभी कोई आधिकारिक ऐतराज नहीं जताया। लेकिन ये उस स्तर पे भी थोड़ा अविश्वसनीय है कि जब ट्रेड डील्स चल रही हैं, इंडियन कॉमर्स मिनिस्टर कल तक बोल रहा हो कि बहुत प्रोग्रेस हुई है, बहुत बेहतर हमको डील मिलेगी और देशों से बेहतर डील मिलेगी, उसके बीच में अचानक प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनिलैटरल डिक्लेरेशन करे कि हम भारत पे 25% टैरिफ ठोक रहे हैं इस भाषा में। और इतने पे ना रुके, वो इसके साथ साथ ये जोड़े कि हम रशियन इंपोर्ट्स की वजह से, जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स का भारत का इंपोर्ट है रशिया से और ऑयल के इंपोर्ट के चलते, हम भारत पे जुर्माना भी लगा रहे हैं, पेनाल्टी भी लगा रहे हैं। बहुत शर्मनाक स्थिति है ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, जो ट्रंप को अपना निजी दोस्त बताते नहीं थकते हैं, गुड फ्रेंड। अभी ट्रंप भी विदेशी मीडिया ने बहुत मॉकिंगली यूज करना पहले ही शुरू कर दिया था। कल ट्रंप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया, हाँ ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मोदी जी की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं भागते, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाहे जो जवाब दें। उनसे किसी ने पूछा कि व्हाट टैरिफ यू आर एक्सपेक्टिंग ऑन इंडिया, हम भारत पे कितने टैरिफ को उम्मीद करें, और ट्रंप ने जवाब दिया था 20 to 25%। मतलब अप्रैल से जुलाई तक की जो नेगोशिएशन है वो 1% उसका हासिल है, टोटल हासिल 1%। वो 1% भी ऑफसेट कर दिया है ट्रंप ने, उस 1% का कोई मतलब नहीं है। कितनी पेनाल्टी वो लगाएंगे भारत पे रशियन इंपोर्ट्स के लिए, उससे तय होगा। और शेयर मार्केट बंद होने के समय अनाउंस किया है, तो आज तो नहीं, आपको कल इसकी जो तबाही है वो समझ में आएगी। लेकिन जो बड़े सवाल है कि क्या इंडियन डिप्लोमेसी की आज ये हालत हो गई है कि ऑनगोइंग ट्रेड डील्स के बीच कोई देश एक तरफा अपनी तरफ से प्यूनिटिव एक्शन ले ले, दंडात्मक कार्रवाई कर दे, और वो भी हमारे ऊपर आरोप लगाते हुए। अफसोस कि हमें यहां तक पहुंचाया मोदी सरकार की नीतियों ने ही है। हमने अभी देखा है कैसे ऑपरेशन सिंदूर में लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने ऑन द रिकॉर्ड स्वीकारा था कि चाइना और तुर्की सीधी मदद कर रहे थे पाकिस्तान की। चाइना तो आर्म्स और इंटेलिजेंस दोनों से कर रहा था, और इसके बावजूद भारत सरकार ने चीन के साथ आधिकारिक ऐतराज जताने तक की हिम्मत नहीं दिखाई। आपका किसी एक देश के साथ जो बिहेवियर होता है, आपका किसी, आप इंडिविजुअल भी हो, व्यक्ति जो हो,
आपका किसी एक व्यक्ति के साथ आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं, उससे आपकी एक जनरल इमेज बनती है, एक सामान्य छवि बनती है। अमेरिका ये देख रहा था कि अगर हम चीन के साथ इस लेवल पे कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे जा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में मई में वो पाकिस्तान की मिलिट्री और इंटेलिजेंस हेल्प करता है, और फिर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर चाइना जाते हैं एससीओ की बैठक में, और वहां पे चीन के राष्ट्रपति को अपडेट करते हैं कि हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप्स में क्या प्रोग्रेस हुई है, बिना कोई ऐतराज जताए, बिना उनसे कोई सवाल पूछे भारत सरकार बिल्कुल चुप हो जाती है। कल संसद की बहस में चीन और तुर्की का नाम नहीं लेती है। तो सारे देशों को ये समझ में आता है कि हम किस कंप्रोमाइजिंग लेवल पे खड़े हैं। दुर्भाग्य ये है, दुखद ये है कि पहले से ही 10 महीने के निचले स्तर पे चल रही है अर्थव्यवस्था। हमारा जो आउटपुट है, अभी मेक इन इंडिया का कोई जुमला भी नहीं दोहराते हैं लोग। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो लगातार डिप हो रहा है, इंपोर्ट भी डिप हो रहा है। और उसके बीच में ये जो झटका दिया है ट्रंप ने अपने डियर फ्रेंड मोदी जी को, उसकी कीमत मोदी जी नहीं चुकाएंगे, वो तो फकीर आदमी झूला लेके चल देंगे। इसकी कीमत भारत की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। चाहे तो एक इसमें गिल्टी प्लेजर ले सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो मोदी के सबसे बड़े समर्थक तबके को होगा, लेकिन सिर्फ उसी को नहीं होगा। एमएसएमई जो है, मिडिल एंड स्मॉल जो सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, उनको जो चपत लगने वाली है, उनको जो झटका लगने वाला है, वो बहुत बड़ा झटका होने जा रहा है, और ये ठीक नहीं। पर उन सबसे बड़ा ये डिप्लोमेटिक झटका है। ये भारत की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है, हमारी जो एक स्ट्रांग छवि है, हम जो एक इमर्जिंग सुपर पावर छवि बनाने की कोशिश कर रहे थे और उस तरफ बढ़ रहे थे मनमोहन सिंह की सरकार के दौर में, ये उसके ऊपर एक बड़ा हमला है कि ट्रेड डील के बीच में यूनिलैटरल डिक्लेरेशन कर रहा है यूएस की ये ट्रेड डील भाड़ में गई, ये सारी बातचीत भाड़ में गई। हम 25% टैरिफ लगा रहे हैं और उसके साथ साथ पेनाल्टी भी लगा रहे हैं रशियन इंपोर्ट्स को लेकर। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे पॉलिटिकल अपमैनशिप के बावजूद मोदी सरकार इससे सबक लेगी और दे विल पुट देयर हाउस इन ऑर्डर। वो इससे कुछ सबक सीखेगी और अपनी स्थिति ठीक करेगी। मुझे पता है कि अभी उनके पास कोई जवाब नहीं। और एक सवाल मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है कि क्या ट्रंप ने कल मोदी का बयान, जिसमें मोदी ने नाम लेने की भी हिम्मत नहीं की थी कि नहीं ट्रंप ने मुझको फोन नहीं किया, जबकि घोषणा सीज फायर की ट्रंप ने ही की थी, उन्होंने ही इसका सोशल मीडिया पे अनाउंसमेंट किया था। तो बिना नाम लिए सिर्फ इतना कहने पे कि किसी विश्व नेता ने हमको नहीं रोका ऑपरेशन सिंदूर से, और किसी ने नहीं कहा कि रोको, क्या उन्होंने इस बात को पर्सनल लेके एक कलेक्टिव पनिशमेंट पूरे देश को दे दिया 25% टैरिफ का? आप कंपेयर करें इसको, वियतनाम पे 20%, यूरोपियन यूनियन पे 15%, जापान पे भी 15 to 20%, चाइना पे 25%, और वो अभी अंडर निगोशिएशन है और कम होगा। रेयर अर्थ और चिप्स, यूएस चाइना को चिप्स बेच रहा है और चाइना यूएस को अब रेयर अर्थ सप्लाई कर रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था को जो बर्बाद किया है इस सरकार ने इतने सालों में कि हम बेसिकली असेंबल करने के अलावा कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। हमारी कोई नॉलेज इकॉनमी ऐसी में हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम बहुत पीछे हैं। तो बेसिकली हम डिस्पेंसेबल, और इस बात का ये बहुत साफ इशारा है जो एक तरफा निर्णय है, ये खतरनाक निर्णय है। और हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, हमारा जो नेशनल ऑनर है, हमारे राष्ट्रीय सम्मान पर भी हमला है। और उम्मीद तो नहीं, फिर भी ये अपील करते हैं हम सारे लोग जो भारत के सजग नागरिक हैं मोदी सरकार से कि इस अपमान को ऐसे ही ना जाने दे। अब तो स्ट्रिक्ट हो, और हवा हवाई और हगलों बेमेसी से काम नहीं चलेगा, गले पड़ने से काम नहीं चलेगा, चुनावी सभाओं में झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा कि ट्रंप ने फोन किया और बोला कनाडा आए हैं। आए ही हैं तो यहां भी चले आइए। दोस्तों की बात नहीं हो रही है कि यार बगल के गांव में आए हो तो हमारे यहां भी चले आओ, ये अपमानजनक बात। खैर, भारतीय अर्थव्यवस्था इस
बड़े हमले से अपने आप को उबार सके। इस उम्मीद के साथ, इस प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक और साझा भी करें तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया, बाय बाय।